यमुना की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मैं मौजूद हूँ अभी आईटीओ घाट के पास में। अब ये देखेंगे मशीनें तो लगी ही हैं साफ करने के लिए। आप वो देखेंगे कि किस तरीके से मशीनें लगाई गई हैं और वो युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। पिछले एक हफ्ते से लगभग ये मशीनें पूरे यमुना में घूम करके यमुना को साफ करने की कोशिश कर रही है। और ये देखेंगे कि कुछ लोग भी हैं जो यमुना की साफ सफाई करने के लिए लगे हुए हैं। और ये हर घाट पे, दिल्ली के जितने भी यमुना घाट हैं उन सब पे ये काम कर रहे हैं। और देखिए उठा करके जो भी आपको कचरा दिखाई दे रहा होगा, चाहे प्लास्टिक है, पौधा भी साफ, जो यहाँ जो झुरमुट जो उगे हुए हैं उन सबको भी साफ़ किया जा रहा है। और तमाम तरीके की जो गंदगी है उसको हाथ से ये उठा रहे हैं, क्योंकि जो मशीनें हैं वो तो अंदर लगाई गई हैं, नदी को उराही करने के लिए वो मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन ये मानव बल भी लगाया गया है। मैं गिनती करके दिखाऊँ कि कितने लगे हैं। मैं उधर जहाँ गया था उधर भी मैंने देखा कि 10 लोग लगभग थे, और यहाँ पर भी 5-7-10 लोग हैं, और ये सब साफ़ सफाई कर रहे हैं और यमुना को साफ़ करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। क्या नाम भैया? राजकुमार। तो कब से साफ़ कर रहे हैं आप लोग? काफी दिन से लगे हुए हैं। काफ़ी दिन से लगे हुए हैं। पैसे मिल रहे हैं? हाँ जी, पैसे मिलते हैं। दिहाड़ी भी लग रहे हैं? दिहाड़ी पे लग रहे हैं जी। अच्छा, तो कितने देर आप लोग काम करते हैं? क्या क्या उठाते हैं? बस यही पन्नी, कूड़ा करकट जो भी है सब यही उठाना है। और कितने बजे आ जाते हैं? हम लोग आते हैं 8 बजे। और 8 बजे से जाते कितने बजे फिर? 5 बजे। 5 बजे चले जाते हैं। हाँ जी। तो क्या क्या मिलता है, क्या क्या कचरा होता है इस सब में? बस यही पन्नी है, कुछ प्लास्टिक है, बोतल है, ढक्कन पक्कन यही सब है, यही सब उठाते हैं जी। जो गलने वाली चीज़ नहीं है हाँ, वो उठाते हैं। जो गलने गलने वाली चीज़ नहीं है, जैसे प्लास्टिक है, पन्नी है, बोतलें हैं, जो भी है वो निकाल देते हैं। अच्छा। और बाकी वैसे ही कुछ होती है जैसे मिट्टी के जो गलने वाली है वो तो उसमें हो जाता है, बाकी सब साफ कर देते हैं। तो आप लोगों को बुलाया किसने? मतलब दिल्ली जल बोर्ड ने बुलाया, यमुना के घाट वालों ने, या किसी नेता ने बुलाया? कैसे? फ्लड विभाग की तरफ से हैं सब। अच्छा। हाँ, ठेकेदार है, अभी 4 दिन से लगातार कर रहे हैं। जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा फिर उस साइड जाएंगे। अच्छा। उस साइड जाएंगे और सारा इकट्ठा करके कल हमने भरवा के फेंकवा भी दिया, और ये क्लियर हो जाएगा फिर उस तरफ लगेंगे। तो कितने लोग टोटल काम कर रहे हैं आप लोगों की? यहाँ 20-25 टीम लग रही है। 20-25 टीम? 20-25 आदमी। 20-25 आदमी लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि बदबू भी है बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि गंदगी है, क्योंकि ऐसा है ना, अब ये मशीन है नीचे का साफ कर रही है। हाँ, नीचे से खोद रही है। हाँ। मतलब जो नीचे अंदर जमा हुआ है वो निकाल के बाहर रही है, वो कर रही है, इसकी वजह से ये गंदगी ज़्यादा बढ़ रही है। ये तो पानी साफ है, अब ये जब नीचे से साफ होकर वो हो जाएगा तो फिर ये पानी साफ हो जाएगा। अब उसकी वजह से फैल रही है ना, देख लो मशीन तो अलग ही है, वो खोद रही है अंदर से निकाल के और बाहर रही है, इसकी वजह से ज़्यादा गंदगी फैल रही है। देखिए वो देखिए कैसे हाथ से निकाल रहे हैं। नीचे चलते हैं अंकुश भाई हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो काम जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि 20-25 लोग जो है, लोगों की टीम जो है वो लगी हुई है और लगातार जो है वो काम कर रहे हैं ताकि नदी को साफ किया जा सके। और लगभग 4 दिन से बता रहे थे कि 4 दिन से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिजली सिंह। कहाँ के रहने वाले बिजली जी? गोरखपुर। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? हमें तो भैया इंदिरा गांधी मर जब से यहीं आओ। अच्छा, इंदिरा गांधी जब से तब से ही है। इतनी बदबू है, कैसे आपको बदबू नहीं आ रही है? बदबू आती है, लेकिन इसका कोई सरकार क्या चीज़ देती है? कोई चीज़ दे रही है? किसी के पैर कट जाते शीशे से, कुछ ऐसे ही, कहीं कांटे लग जाए, कहीं सरिया लग जाए, तो ये हमारी गरीबी है ना भाई। देखिए कि कैसे पूरा पैर जो है वो हाँ ऐसे ही खराब हो रही, क्या करेंगे? पैर खराब हो रहा है उसी से। हाँ, तो इतना दाम में तो कोई सेफ्टी नहीं है ना सर। हाँ, सेफ्टी नहीं है। देखो सर, इसका समाधान हमने इंदिरा गांधी के ज़माने के अंदर की, हमने हर चीज़ को देखा है और हर चीज़ गुजार के आओ। आप बाबू नहीं देखे होंगे लेकिन हमने देखी। नहीं, बिल्कुल है। लेकिन इतनी गंदगी यमुना जी के अंदर कभी सफाई नहीं हुई थी जबकि इंदिरा गांधी थी। इसके किनारे बंदे थे तो पहले ही सफाई करते थे, वो उनकी अब क्या जरूरत थी? तो उन्हें तो खाली हो गए ना। तो ये है यहाँ पे साफ सफाई। अब देखेंगे कि लगातार जो चल रही है और कोशिश है कि यमुना को साफ किया जा सके। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यमुना घाट से आदित्य कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए अलग अलग तरीके से यमुना की सफाई हो रही है। एक तो वो सफाई हो रही है जहां भारी भरकम मशीनें हैं, मशीनें यमुना नदी में उतरी हुई हैं और वहां लगातार घंटों सफाई का काम जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो अभी आदित्य ने हमें दिखाई, जहां पर लोग हैं और मैनुअली सफाई कर रहे हैं, यानी कि हाथों के जरिए
प्लास्टिक, पॉलिथीन, कुछ ऐसी चीजें जो पानी में गल नहीं सकती और उसकी वजह से यमुना गंदी हो रही है, उन चीजों को हाथ से निकालने का काम जारी है। लेकिन अभी ये जो सफाई का काम चल रहा है, आदित्य बता रहे थे कि कितना ज्यादा बदबू अभी यमुना के किनारे आ रही है कि सांस लेना भी मुश्किल है, बोलना भी मुश्किल है। और वहाँ जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि अलग अलग तरह की परेशानी हो रही है इस गंदगी की वजह से। साथ ही साथ स्किन से जुड़ी हुई दिक्कत भी लोगों को आ रही है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि घर भी चलाना है तो इस तरह के काम करना भी उनके लिए मजबूरी है। अब ज़रा सोचिए कि छठ के मौके पर जब छठ पूजा होती थी तो किस तरीके से वहाँ अलग अलग चैलेंजेस से पार पाते हुए वहाँ लोग पहुँचते थे और इसी पानी में डुबकी लगाते थे। तब भी ये खबरें बड़ा सियासी पार्ट बनी हुई थी, सियासत का हिस्सा बनी हुई थी। लेकिन दिल्ली चुनाव में ऐसा लग रहा है कि यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रही जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है और अब बीजेपी इसीलिए इस पर बढ़ चढ़कर काम कर रही है। इनफैक्ट शपथ ग्रहण से पहले ही सफाई का काम शुरू हो चुका था। आदित्य कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता ज़ारा अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से। यमुना घाट से हमारे साथ हैं, गीता कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपकी रिपोर्ट हमने देखी। देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ सफाई का काम हो रहा है। एक तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो यमुना में उतर रही हैं, फिर वहाँ पानी को साफ करने की और वो जो नीचे जमी हुई गंदगी है उसको साफ करने की कोशिश हो रही है। एक वो सफाई है जो लोगों के जरिए मैनुअली हो रही है, जहाँ प्लास्टिक की बोतल हुई, पॉलिथीन हुई, वो चीज़ें हुई जो पानी में गल नहीं सकती, वो निकाली जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मिशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने कई लोगों से बात किया, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे जा रहे थे तो हमें वहाँ पे जो ठेकेदार है वो भी मिल रहे हैं, जो आम जनता है जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं वो भी हमें मिले। वो सब उनका एक स्थिति ऐसी है जिसमें वो बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं और थोड़ी सी वो मेहनत खुद भी कर रहे हैं, जिस वजह से जल्दी जो है यमुना साफ हो पाए। पहले जहां से पल्ला से जो दिल्ली में एंटर करती है यमुना, वजीराबाद से लेकर के कालिंदी कुंज तक और कालिंदी कुंज से भी आगे लगातार जो है जितने भी लोग हैं एक सिस्टमैटिक ढंग से वो काम कर रहे हैं। जैसे मशीनें जो लगाई गई हैं, आपने देखा होगा कि मशीनें पहले पल्ला से शुरू होते हुए वजीराबाद में भी लगाई गई हैं। वजीराबाद के बाद फिर गीता कॉलोनी में भी काम जो है चल रहा है। गीता कॉलोनी के बाद फिर आईटीओ घाट जो है, आईटीओ घाट से पहले कश्मीरी गेट पे जो वासुदेव घाट है वहां पर भी है, उसके बाद कालिंदी कुंज पे भी है। इस तरीके का एक पूरा जो सिस्टमैटिक है वो तैयार किया गया है कि पहले उधर से काम करते हुए, साफ करते हुए आएंगे, फिर कालिंदी कुंज तक आएंगे। ये इस तरीके का काम का जो प्लान है उनका है। हमने जो लोगों से बात किया तो पहले जैसे मशीनें हैं, मशीनें अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जो 40 फीट तक के गड्ढे को साफ कर सकती हैं। उनमें अच्छे मोटर्स लगाए गए हैं या अच्छे जो इक्विपमेंट्स है वो लगाए गए हैं ताकि यमुना की साफ सफाई जो है वो अच्छे से हो पाए। आपने जैसा कहा कि भाजपा यमुना को लेकर के शपथ ग्रहण पहले से ही बहुत गंभीर है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इसी वजह से चली गई। इंडिया न्यूज जिसको मुहिम बनाया और लोगों के, आम जनता के जो चेतना में बैठ गई, इस चीज को लेकर के बात बैठ गई कि यमुना की साफ सफाई होनी चाहिए। इसका ही नतीजा है कि सरकार तो गंभीर हुई है, साथ ही आम जनता जो है, आम जो लोग हैं वो भी बहुत गंभीर हुए हैं और वो भी वॉलंटियरली अपने यमुना की सफाई में वो सामने आ रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की है जो यमुना यात्रा निकाल रहे हैं, यमुना के किनारे यमुना चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें यमुना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि यमुना में किस तरीके से गंदगी है या उसको कैसे साफ किया जा सकता है। इस तरीके की जो पूरी प्लानिंग है वो चल रही है। ये पूरे नोएडा तक जो 22 किलोमीटर तक दिल्ली में जो एंटर करती है यमुना, 22 किलोमीटर का पैच है जिसमें 80% जो गंदगी है वो यमुना में जो आती है वो सिर्फ दिल्लीवासी का ही होता है। ये स्थिति है। इसमें अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ग्राउंड पे काम करना अभी बहुत ही खास है, क्योंकि ग्राउंड पे काम करने के बाद ही पानी का जो फ्लो है यमुना का वो साफ हो पाएगा और वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत यमुना में थी वो गाद की थी, क्योंकि बहुत सालों से ये पानी का बहाव बहुत कम था, जिस वजह से जो गाद है वो नीचे बैठता चला गया था, जिस वजह से यमुना में एक अलग तरीके की दिक्कतें जो है आना शुरू हो चुकी थी और जो उसमें बीओडी जो होता है वो खत्म होता जा चुका था और जो वहां पे जो जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, उनकी जो है मात्रा वो कम हो रही थी। यहाँ पे जीव बचा ही नहीं था। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए ये पहले शुरुआत की गई है कि कम से कम गाद जितने हैं वो गाद जो है उसको साफ करवाया जा सके। दर्शक देख रहे होंगे कि मशीन जो लगाई गई है वो 40 फीट तक के अंदर गाद जो है उसको ठीक किया जा रहा है। आप देखेंगे यमुना का पानी इतना कम हो चुका था कि लोग बहुत कम था और लोग ऐसे ही बिना नाव की मदद से ही लोग पार कर सकते थे। इतना पानी कम हो चुका था और पानी न होने की वजह से यमुना मरती जा रही थी। तो सबसे पहले शुरुआत ये है कि गाद जो है उसको साफ करके किनारे रखा जाए। उसके बाद
जो तैरती हुई पन्नी है, तैरता हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा है या उसके ऊपर में जो भी पदार्थ है जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको साफ करवाया जाए। तो इसके लिए जो आपने फ्लोटिंग जो नाव टाइप के जो मशीन देखे होंगे बड़े वाले, वो लगाए गए हैं ताकि वो जितने भी फ्लोटिंग जो कचरा है, जो प्लास्टिक है, उन सबको इकट्ठा किया जाए, उनको इकट्ठा करके मशीन में लगाए रखा जाए और मशीन से फिर किनारे लिया जाए। और यहाँ तक कि वो मशीन से जब किनारे आता है तो इतना ही वहाँ छोड़ा नहीं जाता। ये बहुत ही खास बात है कि अधिकतर ऐसा होता है कि जब कचरा निकाला जाता है तो साइड में लाकर रख दिया जाता है, उसको उठा करके प्रॉपर डिकम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। कबाड़ी वालों से भी कॉन्टेक्ट जो है वो किए गए हैं कि उसमें से आकर के जो भी कबाड़ी का जो सिस्टम होता है कि आप प्लास्टिक अलग कर लेते हैं, शीशा अलग कर लेते हैं और उससे जो अलग अलग पृथकीकरण कहते हैं, सेग्रीगेट करना कहते हैं कि कचरा को सेग्रीगेट करके आप उसको डिकम्पोज करते हैं, उसकी व्यवस्था है। ठीक है आदित्य, इसके बाद आपने जो volunteers आपने हैं, वो छठ आ रहे पूजा हैं के और दौरान की volunteers- तस्वीरें भी दिखा दी थी, आपने आज की तस्वीरें भी दिखाई, बहुत शुक्रिया। बड़ा अंतर दिल्ली के लोग देख रहे हैं, आने वाले वक्त में साफ हो यमुना का पानी, इसका इंतजार भी दिल्ली के लोगों को है। बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर बिहार के सासाराम से है, जहां पर 10वीं की परीक्षा के दौरान बवाल हुआ है। सासाराम, जहां पर मैट्रिक परीक्षा के दौरान छात्र गुटों में झड़प की